भाई स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एकदम फ्रेश नए चैप्टर के साथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड टेंस के बारे में। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहले तो सवाल ये है कि सर आपने इस टाइम और टेंस को जो है एक साथ क्यों लिखा। दूसरी बात सर हमें तो लगता है कि ये टाइम और टेंस जो है वो एक ही है। भाई आप लोगों को लगना भी उचित है, क्योंकि अगर इसका हिंदी हम करेंगे तो हम पाएंगे कि टाइम का मतलब होता है समय, टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब होता है काल। और अभी तक जो हमने किताबों में पढ़ा सुना समझा वो यही है कि समय और काल जो है वो एक ही होता है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, एक नहीं होता है। टाइम एक अलग फैक्टर है, काल या फिर टेंस जो है वो एक अलग फैक्टर है। उसी को आज हम लोग समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और ये डिफरेंस हमको समझना क्यों जरूरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखो जैसे मैंने इसकी कुछ डिफरेंस लिखी यहाँ पर, पहले हम लोग जो लिखा है वो समझ लेते हैं। आप देखो टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो है आप ये जो टाइम है इट इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म। आपके इंग्लिश की जो ग्रामर या कोई भी ग्रामर लैंग्वेज में टाइम नहीं आता है। समय जो है एक यूनिवर्सल कांसेप्ट है, एक विश्वव्यापी एक कांसेप्ट है। समय जो है किसी ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, ठीक है, एक टर्म नहीं है। अगर आप इसकी टेंस की बात करो तो टेंस जो है वो हम लोग ग्रामर के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जब हम व्याकरण की बात करते हैं, जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम लोग टेंस की बात करते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट टेंस का है कि परफेक्ट टेंस का है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, उसकी अपन बात करते हैं। ग्रामेटिकल टर्म की अगर बात करें तो टेंस आता है, लेकिन टाइम जो है हमारा वो ग्रामेटिकल टर्म में नहीं आता है। उसके बाद ये जो है यूनिवर्सल टर्म नहीं है। फिर हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप लोग। स्पेसिफाई डे मंथ एंड ईयर। भाई टाइम से हमको पता चलता है कि कौन सा दिन है, कौन सा मंथ है, कौन सा साल है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा मंडे, तो ये जो मंडे है ये टाइम को बोध करता है, टाइम को शो करता है। या मैंने अगर लिखा यहाँ पे जनवरी, तो जनवरी किसी टाइम को शो करता है। या मैंने अगर कोई ईयर का नाम लिखा 2019, तो 2019 जो है वो किसी टाइम को शो करता है। मतलब कहीं पर भी अगर ये मंडे, ट्यूसडे, एवरीडे, 2019 अगर इस तरह के कोई वर्ड लिखे हुए हमारे सेंटेंस के अंदर, तो समझो कि वहां पे उस समय की बात हो रही है। लेकिन अगर हम लोग टेंस की बात करें तो उसमें जो है आपके ये डे, मंथ या ईयर उसका पता नहीं चलता है। वे क्लियर हुआ? भी एकदम क्लियर नहीं हुआ होगी, मुझे पता है आप लोगों का, क्योंकि ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। देखो इसको एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि सर टाइम में और टेंस में क्या फर्क है। सबसे पहले दोस्तों ये देखो आप क्वेश्चन, ये एग्जांपल है। देखो आई गो टू जिम एवरी मॉर्निंग। ध्यान से देखो, आई गो टू जिम एवरी मॉर्निंग। सबसे पहले अभी टेंस का तो खैर आज तो हमारा शुरू का फर्स्ट ही लेक्चर है, लेकिन बहुत से बच्चों को टेंस का पता है जिन्होंने स्कूल टाइम में भी पढ़ा हुआ है कि ये जो गो आया था, सिंगल आया, तो ये कौन सा टेंस है हमारा, ये किस टेंस में है, ये आपका सिंपल, ध्यान देना जरा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। देखो भाई फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका कौन से टेंस का है, आई गो टू, आई के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया ना, ये मैं पूरा करवाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग एक एग्जांपल समझने के लिए आप ये मान लो चलो यार कि ये किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट। इसको क्या कहा जाता है, इसको आई के बाद गो लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट का ये सेंटेंस है। क्यों है भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट का? देखो आई गो, आई के बाद सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, टू जिम एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह जिम जाता हूं, तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस पता चल गया कौन सा है,
सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो अब इसमें 3 टाइम का बोध हो रहा है। समय की बात करो तो ये कौन से टाइम की बात हो रही है, ध्यान देना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टेंस और टाइम में फर्क आपको यहां पता चलेगा। देखो ये तो पता चल गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फिक्स हो गई बात। लेकिन अगर आप इसको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे इसमें तीनों टाइम की बात हो रही है। इसमें प्रेजेंट टाइम की भी बात हो रही है, पास्ट टाइम की भी बात हो रही है और इसमें फ्यूचर टाइम की भी। कैसे? आई गो टू जिम एवरी मॉर्निंग, भाई मैं जिम जाता हूं, हर सुबह मैं जिम जाता हूं, ठीक है, एक्सरसाइज करता हूं, बढ़िया। तो हर सुबह मतलब कल की जो सुबह थी, बीते हुए कल की, तब भी मैं जिम गया था। मतलब ये मेरा जो जिम जाने का था, कल भी मैं गया था, आज भी मैं गया हूं सुबह, और अगला जो सुबह आएगा फ्यूचर का भी, वो तब भी मैं जाऊंगा। मतलब देखो टेंस तो एक ही है बट टाइम 3 हो गए। टाइम इसमें इस पर्टिकुलर सेंटेंस में 3 टाइम की बोल हो रही है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग प्रेजेंट टाइम की भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग पास्ट टाइम की भी हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग फ्यूचर टाइम की भी बात कर रहे हैं। भाई इसका मीनिंग देखो ना आप, समय की जब बात हो रही है, आई गो टू जिम एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मैं जिम जाता हूं। अब मैं हर सुबह जाता हूं तो आज की सुबह भी गया हूं, कल की जो सुबह थी तब भी गया हूं, और आने वाली जो सुबह है तब भी जाऊंगा, और आने वाले और कुछ सालों की जो सुबह है, कुछ महीनों तक, सालों तक, तब भी मैं जाता रहूंगा। तो कहने का मतलब टेंस अलग, टेंस तो एक ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन टाइम देखो 3 टाइम। भाई पास्ट की भी टाइम इंक्लूड हो गया, प्रेजेंट का भी टाइम इंक्लूड हो गया और फ्यूचर का भी टाइम इंक्लूड हो गया। अब क्लियर हो रही बात? तो टाइम दोस्तों अलग चीज है और टेंस आपका अलग चीज है। लेकिन जब हम किसी टेंस में बनाते हैं, कोशिश यही करते हैं कि उस टाइम और उस टेंस दोनों जो है एक साथ कोऑर्डिनेट करते हुए चले। क्लियर हो रही है बात? एक एग्जांपल और देखते हैं। आप इसको देखो, इसमें मुझे आप लोग बताना कि टाइम और टेंस एक ही समय की बात कर रहा है या अलग अलग की बात कर रहा है। मतलब अगर आप ऐसे समझ के चलो, ठीक है ना, कि टाइम जो है वो आपका टाइम ही बता रहा है, टाइम जो है वो आपका एक्चुअल में किस टाइम पे कोई काम हो रहा है वो बता रहा है। और टेंस जो है, टेंस जो है वो आपका कोई सा वर्क या फिर एक्शन को बता रहा है। ये दोनों में फर्क आप समझो कि टाइम से उस पर्टिकुलर समय की बात हो रही है कि एक्शन जो है कब हो रही है ना, इसको हम लोग ले लेते हैं टाइम ऑफ एक्शन। मतलब टाइम जो है वो आपका उस टाइम ऑफ एक्शन शो कर रहा है, और टेंस जो है वो आपका उस पर्टिकुलर टाइम में कार्य जो है मेनली इस पे एक्शन या कार्य पे फोकस कर रहा है। अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 6 PM टुमारो। अब अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो देखो ये सब्जेक्ट, बोलोगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, एस लग गया, मतलब ये कौन सा है आपका सेंटेंस, किसका है, सेंटेंस तो आप बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है सर। लेकिन क्या टाइम वही है? टाइम आपका देखो ध्यान से, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 6 PM टुमारो, भाई कल जाएगा, अभी जाना शुरू नहीं हुआ प्लेन का। तो टाइम कौन सा हो गया? फ्यूचर टाइम। टाइम कौन सा हो गया? फ्यूचर टाइम, ठीक है ना। ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे कि जिसमें आपका टाइम अलग और आपका टेंस अलग। क्लियर हो रही है दोनों में डिफरेंस? इसमें देखो द प्लेन टेक्स ऑफ एट 6 PM टुमारो। अब एक चीज देखो आप, टाइम का बोध कैसे हुआ, टाइम का पता कैसे चला? इस शब्द से, टुमारो से। मैंने वही बताया यहाँ पर, देखो स्पेसिफाइड डे, मंथ एंड ईयर, कोई दिन का नाम, उससे क्या पता चल जाता है टाइम का। अगर यहाँ पे टुमारो नहीं होता तो फिर हम मान के चलते कि टाइम भी आपका प्रेजेंट टाइम है और आपका जो टेंस है वो भी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिससे हमारा टाइम बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल बात अपने दिमाग में बिठा लो, ऐसा
ऐसा जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसका मतलब वहां पे केवल प्रेजेंट की ही बात हो रही है, वो फिर आपकी फ्यूचर की भी बात हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो प्लेन टेक्स ऑफ है, तो प्लेन कब टेक्स ऑफ करेगा, कब लेगा, 6 बजे, लेकिन कब, टुमारो। ठीक है, तो जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM इन द इवनिंग, तो रेलगाड़ी कब आएगी, 5 बजे आएगी। अराइव्स कब, 5 बजे, इन द इवनिंग, शाम में आएगी, मतलब अभी तो नहीं आई ना। तो भले ही आपका सेंटेंस, आपका टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन आपका टाइम जो है वो फ्यूचर भी हो सकता है, वो पास्ट भी हो सकता है, और वो हो सकता है कि जो टेंस है वही वाला टाइम हो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला देखो, यहां से he had no money yesterday, he had no money yesterday, उसके पास कल जो है कोई भी पैसा नहीं था। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस, he had no money, ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का, इसमें क्या लगा हुआ है, टेंस लगाया। टाइम कौन सा है, तो यस्टरडे मतलब पास्ट टाइम, तो टाइम भी कौन सा है, जो है पास्ट टाइम। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, है ना। तो टाइम यहाँ पे पास्ट की टाइम की बात हो रही है, और टेंस आपका जो है वो सिंपल पास्ट का टेंस है। एक्सक्यूज मी, क्लियर हो रही है बात, अब पूरा क्लियर हुआ। इसीलिए हम लोग कभी भी पढ़ते हैं, खास करके हमारे जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की जब हम बात करें, तो टेंस और टाइम दोनों को जो है एक साथ हम लोग मिला के उसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए जल्दी से इसको आप लोग नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको वीडियो पोस्ट करके इसकी कॉपी करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये शुरुआत है, आज हमारा टाइम और टेंस का फाउंडेशन चलेगा। एक चीज मैं आप लोगों की क्लियर करवाने वाला हूँ, आपके जो कंसेप्ट्स, आपके स्ट्रक्चर, टाइम टेंस से रिलेटेड जितने भी टेंस के फॉर्म, जितने भी काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके जो सब टाइप्स होते हैं, सब कुछ मैं करवाने वाला हूँ। बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन हम लोग रूल्स करने वाले हैं, मतलब ऐसे रूल्स करने वाले हैं कि जिससे आपका हर एक छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर आप देखो टेंस के तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं हो सकते। चलिए हो गया इसका कॉपी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। विल सी द डेफिनेशन। अगर हम लोग टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो विल बी सी दैट आल्सो। ओके, सो tense shows the time of action and how much action can be done। ठीक है, तो टेंस से हमको मोटे मोटे तौर पर दो चीजों का पता चलता है। कितनी चीजों का, दो चीजों का पता चलता है। एक तो हमको पता चलता है टाइम ऑफ एक्शन, और दूसरा हमको पता चलता है कि हाउ मच एक्शन कैन बी डन, या हाउ मच एक्शन इज डन, कितनी एक्शन उसमें पूरी हुई है। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, I am preparing notes। ठीक है, ध्यान से देखना, I am preparing notes। अब इसमें आप देखो कि जनरली ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, या आपके जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ध्यान देना दोस्तों, ये आपके टाइम बताने के काम में आते हैं। ये आपका क्या शो करने का काम करते हैं, टाइम दिखाने का काम करते हैं। और ये जो आपके मेन वर्ब्स होते हैं, क्या होते हैं, आपके मेन वर्ब्स जो होते हैं
कि ये दो चीजें हैं ना, जनरली क्या होता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब जो रहता है वो आपका टाइम ऑफ एक्शन बताता है कि कब की बात हो रही है, कब आप काम कर रहे हो। और जो आपका मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया एक्शन, वो खुद एक्शन होता है, वो एक्शन शो करता है। तो ये दोनों का जो है कॉम्बिनेशन जब जुड़ता है अच्छे से तो पूरा टेंस बनता है। ठीक है, क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हुआ भैया? कंसेप्ट क्लियर करो आप लोग। ठीक है, कंसेप्ट देखो, यही तो प्रॉब्लम है, हमको सब कुछ पढ़ाया जाता है, हमको रूल्स पढ़ाया जाता है, हमको टाइप्स पढ़ा देते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट्स हैं, जो फंडा, जो बेसिक चीज है वो हम लोग भूल जाते हैं। अभी तक बताया आप लोगों को किसी ने कभी बताया कि टाइम और टेंस में कोई फर्क है? भाई काल जो है वो तो पर्यायवाची है समय का, ऐसा नहीं है, कुछ उसमें अंतर है। ठीक है, तो वही हमने अभी समझा। अब ये हो गया हमारा पूरा क्लियर हो गया, आप लोगों को डेफिनेशन भी हमने करी। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे टाइम्स, जितने भी टाइप्स है सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी करें। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। भाई हम लोग इसके टाइप्स बताओ, चलो आप लोग टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं? ठीक है, काइंड्स ऑफ टेंस बताएं जरा, कितने काइंड्स होते हैं टेंस के? 3 सर, 3 काइंड्स। कौन कौन से सर? एक होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट। उसके बाद पास्ट टेंस। कौन सा होता है? पास्ट टेंस। उसके बाद सर फ्यूचर टेंस। कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। ये आपका हो गया वर्तमान काल। फिर भूतकाल, और ये आपका भविष्य काल। ठीक है, 3 काल होते बड़े, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इसमें आप देखें, फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट कौन सा होता है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर भी हम लोग स्टडी करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? ऑब्जेक्ट भी होता है या फिर उसको हम लोग अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्या होता है? अदर वर्ड्स। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो है ना V1 प्लस SES अगर आपका लग गया तो इसको हम लोग सीधा सीधा V5 भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? सीधा सीधा V5। बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट जो है V1 भी होता है और V5 भी होता है। चलिए ये इसमें आपको मैं थोड़ा सा देखो, इसमें क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा कि V आप इसको ऐसे ले लो, V1 भी होता है और V5 भी होता है। ठीक है, V1 भी होता है, V5 भी होता है। अब आप बोलोगे सर V1 कब होता है, V5 क्या होता है, दोनों का क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। देखो V1 का मतलब क्या है, ध्यान देना। पहले तो V1 लगता किसके साथ है वो समझो। देखो भाई, अगर आपका सब्जेक्ट देखो ध्यान से E, ठीक है, या फिर she या फिर it,
या फिर ही शी इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन, क्या हुआ, कोई सिंगुलर नाउन आया, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो आपका V5 का आएगा। V5 का मतलब होता है कि वर्ब के साथ या तो s लगेगा या फिर es लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का V5 आएगा, मतलब उसके साथ s लगेगा या फिर es लगेगा। क्लियर हो रही मेरी बात? अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, नेक्स्ट देखो, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है he sings well। भाई वो अच्छा गाता है, क्या करता है वो बंदा, बहुत अच्छा गाता है। अब देखो आप इसी का दूसरा स्ट्रक्चर देखो कि जब हम I या फिर you या फिर we या फिर कोई किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्लूरल नेम, ठीक है, प्लूरल नेम सब्जेक्ट में किसकी बात कर रहे हैं, कोई किसी प्लूरल नेम की बात कर रहे हैं। उस कंडीशन में जो वर्ब आपका आएगा वो V1 आएगा। V1 का मतलब होता है कि वो वर्ड एज इट इज विदाउट। V1 का क्या मतलब है, मैं आपको पूरा स्पेसिफाई कर देता हूं, विदाउट s या फिर es। क्लियर हो गई मेरी बात? विदाउट s या es, s या es के बिना आएगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे he sings well हो गया, यहाँ पे he इनमें से कोई वर्ड ले लेता हूँ, जैसे ये you, तो you के साथ you sing well, या फिर I, you या I ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I sing, यहाँ पे s नहीं आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, I sing well। कैसा हो जाएगा भाई, मैं कैसा गाना गाता हूँ, मैं अच्छा गाना गाता हूँ, ठीक से गाना गाता हूँ, I sing well, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो ये हमने किसका स्ट्रक्चर समझा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या देखा हमने कि सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में कोई भी आ सकता है, आपका कोई नाउन आ सकता है या फिर आपका कोई प्रोनाउन आ सकता है। भाई सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, सब्जेक्ट में हम लोग किसी नाउन को लिख सकते हैं या फिर किसी प्रोनाउन को लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ब का 1 आ सकता है या वर्ब का 5 आ सकता है। वर्ब का 5 का मतलब होता है वर्ब के साथ s जुड़ा हुआ, लेकिन किस कंडीशन में, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। लेकिन सिंगुलर में भी क्या, he she it और बाकी सारे सिंगुलर नेम्स, याद रखना दोस्तों। यहाँ एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है कि देखो ध्यान से, इधर ये जो I और you, आप बोलोगे सर ये जो I और you है ये तो सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन दोस्तों I और you जो कि फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, इन दोनों को आप हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करना। फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, इनको कैसे ट्रीट करना है अपने को, प्लूरल की तरह। खास करके you, जैसे you is my friend नहीं होता है, क्या होता है, you are my friend, ठीक है। तो you के साथ r लगाते हैं, या you were nice people, तुम अच्छे लोग थे अब नहीं हो, तो you के साथ were आता है। I के साथ अगर प्रेजेंट है तो am, I am a teacher, I am a student, I am a doctor, I is नहीं होगा, I are नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको पास्ट में जाओगे तो I were नहीं होगा, I was। तो I का जो मामला है पास्ट टेंस में वो वापस सिंगुलर हो जाता है और इधर I के साथ am लगता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन उसका बिहेवियर भी अलग है, लेकिन ज्यादातर केसेस में I, जैसे I के साथ हैज नहीं लगता है, I के साथ हैव लगता है। तो आपको क्या समझना है अभी कि I और you जो है उसको हमने किस कैटेगरी में लिया है, उसको हमने प्लूरल में लिया है। बस ये उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि I और you सिंगुलर में रखना है, उसको कहाँ रखना है, प्लूरल में रखना है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, याद रखना। ये मैंने आपको करवाया है, लास्ट के मेरे लेक्चर देखो आप, मैंने पूरा इसके बारे में लिखवाया है कि कहाँ पे सिंगुलर आने वाला है। बट इधर देख लो आप, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्मूला सब्जेक्ट V1 या V5 दोनों में से एक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बहुत सारे सेंटेंस में
इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखो हम लोग या पूरा उसका एक डिटेल में हम लोग उसके स्ट्रक्चर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा हम लोग मेंटेन करके अभी चलने वाले हैं। तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। चलिए अब हम देख लेते हैं पास्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस, ठीक है। क्या देखते हैं, पास्ट के सेंटेंस। तो ये पास्ट में आपका ये हो जाएगा, अच्छा ये ध्यान रखना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। क्या कहा जाता है इनको, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। फिर इसको कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट, या फिर आप इसको बोलो सिंपल पास्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सिंपल पास्ट, ठीक है। क्लियर है। इसका अगर फॉर्मूला देखना है तो फॉर्मूला आपका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब का V2, V2 का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मतलब वही इसमें ईडी लग जाएगा, ठीक है। या और जो ईडी या जो भी सेकंड फॉर्म होता है आपके वर्ब का वो, और उसके बाद ओ और टी, ओटी का मतलब होता है अदर वर्ड्स, ठीक है। याद रखना, अब मैं ओटी लिखूंगा यहां पर, ओटी का मतलब सॉरी ओ डब्ल्यू, यार क्या हो रहा है, ओ डब्ल्यू, ठीक है। तो ये ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड्स, ठीक है। क्लियर है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। इधर कोई टेंशन नहीं, मतलब इधर चाहे आपका वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, दोनों के लिए V2 आएगा, दोनों के लिए। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे ये झंझट नहीं है। ये जो झमेला है, आप बोल सकते हो ये झंझट है, ये झमेला जो है केवल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा सोचना पड़ता है यार भैया, कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं एस एस लगाऊं, और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मुझे एस ईएस नहीं लगाना है। ये कहां देखना पड़ता है, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास्ट में ऐसा कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसका इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखो यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ही सिंग्स वेल। तो ये क्या हो जाएगा, ही सिंग का सेकंड ही sang, सिंग का क्या हो जाएगा, sang, सिंग sang sang होगा ना, तो he sang well, he sang well। अगर I बोले तो I का भी वही रहेगा, I sang well, ठीक है। या फिर जैसे कुछ और लेंगे, जैसे मदर brought brought B-R-O-U-G-H-T, mother brought fruits। The mother brought, माँ जो है क्या लेकर आई, फ्रूट्स मेरे लिए लेकर आई। तो ये mother brought, bring का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, brought हो गया, ठीक है। क्लियर है। इसमें ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जो है हम लोग बात करते हैं फ्यूचर के किसी इवेंट की, या फ्यूचर में कोई ऐसा कोई भी इवेंट जो हम करने वाले हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, वो सारा फ्यूचर में आता है। इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बात करें, इसको कहा जाता है सिंपल फ्यूचर, ठीक है। फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल शैल प्लस वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस अदर वर्ड्स आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो विल शैल कहां लगना है, देखो एक तो विल शैल जो है वो मॉडल्स की तरह होता है, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर विल का लगाना है, शैल का लगाना है, कई बार तो उल्टा पुल्टा हो जाता है मामला। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम टेंस में विल शैल ले रहे हैं, अगर टेंस के अंदर इसको बात कर रहे हैं, अगर वाक्य में फ्यूचर की बात
ध्यान से, विल जो है, विल जो होता है वो किसके साथ लगता है, वो आपका सभी के साथ लगता है एक्सेप्ट आई और बी। ठीक है, आई और बी अप्लाई टू ऑल। अगर आई और बी को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, उन सब सब्जेक्ट के साथ मिलाने वाला है। जैसे एग्जांपल, he will come soon। भाई वो जो है जल्दी आ जाएगा, he will come soon आ गया ना यहाँ पे will। तो he के साथ will, she के साथ, केवल ये दो को आप बख्श दो। किन दोनों को बख्शना है, I को और B को। किसके खातिर बख्श दो, shall के खातिर। इन दोनों को shall के साथ लगाना, बाकी सब कुछ भी नहीं देखना है, सब के आगे फ्यूचर में will ही लगने वाला है। क्या लगने वाला है, will लगने वाला है। तो आप क्या बोल सकते हो कि भैया जो शेल है वो किस किस के साथ आता है, शेल जो है वो आता है आई के साथ और बी के साथ। किस किस के साथ, आई के साथ और बी के साथ। ठीक है, एग्जांपल, I shall wait for you। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। तो आई के साथ भी shall, या फिर we shall come to your home। We shall come to your home। क्लियर होती है मेरी बात। देखो भाई, ये दोनों के दोनों आपके will और shall यहाँ पे जो है वो टेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं और फ्यूचर का बोध कर रहे हैं, मतलब भविष्य का बोध करने के लिए जब will और shall आप यूज कर रहे हो, तो आपका जो shall है, ध्यान देना मेरी बातों को, आपका जो shall है वो I और B के साथ लगने वाला है, और will जो है वो बाकी सारे सब्जेक्ट के शब्दों के साथ लगने वाला है। लेकिन यहाँ अगर मॉडल्स की बात करें तो फिर मॉडल में अलग अलग कंडीशंस में will shall यूज करते हैं। ठीक है, वो मैं अभी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं आपको उतना डिटेल नहीं बता रहा। अभी आप टेंस के लिए बस मॉडल पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी बस इतना याद रखो, बस इतना सा लेकर जाओ आज के लेक्चर के लिए कि सर जी आई के साथ, ठीक है, किसके साथ, आई के साथ, बी के साथ शेल लगाएंगे। किसके साथ, आई के साथ, बी के साथ शेल लगाएंगे। क्लियर, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे। हो रही है क्लियर मेरी बात? चलिए ग्रेट। तो ये हमने ये वाला क्लियर करा। क्या क्लियर करा हमने? क्लियर करा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर हमने किया। ठीक है, इसमें क्या देखा हमने? इसका फॉर्मूला देखा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा और हमने इसके एग्जांपल्स किए। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, इसी तरीके से नोट करना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कंटीन्यूअस के लिए। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर था? इंडेफिनिट का। इसका स्ट्रक्चर था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, या उसको फ्यूचर इंडेफिनिट को जो है सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, सिंपल फ्यूचर या फिर इसको जो है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कंटीन्यूअस के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है।